नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन। ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बना नया वायरस पहुंच चुका है भारत। नए राज्यों में मिले हैं मरीज, कितना है खतरनाक ये आपको बताएंगे दोस्तों। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का नया लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव, करहल से संवारेंगे राजनीतिक पारी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव खत्म और महंगाई शुरू, पेट्रोल के दाम 17 रुपए तक बढ़ा सकती है कंपनियां। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के साथ की बैठक और कई मुद्दों पर हुई बातचीत। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों की जमीन लूटने की देश भर में हो रही है साजिश, राकेश टिकैत ने लगाया ये बड़ा आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के कारण भाजपा का विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बना नया वायरस पहुंच चुका है भारत। कई राज्यों में मिले मरीज, क्या दोबारा लगेगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के नए मामले में कमी आने के बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन इस बीच देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट ने दस्तक दी है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलाकर बना है। डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से मिलकर बना डेल्टाक्रॉन वेरिएंट भारत में पहुंच गया है और कई राज्यों में इसके मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना टुडे के हवाले से मनी कंट्रोल में छपी रिपोर्ट के अनुसार भारत के कोविड जेनोमिक्स कंसोर्टियम और GSAID ने इशारा किया है कि देश में 568 मामले जांच के दायरे में हैं। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में 221 मामलों में डेल्टाक्रॉन वेरिएंट के संकेत मिले हैं, जो हॉटस्पॉट बन गया है। और इसके बाद तमिलनाडु में 90, महाराष्ट्र में 66, गुजरात में 33, पश्चिम बंगाल में 32 और तेलंगाना में 25 और नई दिल्ली में 20 मामले जांच के दायरे में हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का नया लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव, करहल से संवारेंगे राजनीतिक पारी। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट को बरकरार रखने का फैसला किया है। और ये फैसला इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वो बतौर विधायक अब यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जमीन तैयार करने में जुटेंगे। और यही नहीं, बीजेपी के नेताओं के जिन सवालों का जवाब वो चुनावी जनसभा में नहीं दे पाए थे, उसका पलटवार भी करेंगे और साथ ही योगी सरकार को चुनौती भी पेश करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी 2017 के मुकाबले मजबूत होकर उभरी है और इस चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और सीटें भी बढ़ी हैं। ऐसे में अखिलेश यादव यूपी में मजबूत विपक्ष के रूप में स्वयं को सामने रखकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना बड़ी चुनौती उनके लिए होगी, क्योंकि लगातार 10 साल सत्ता से बाहर रहने पर कार्यकर्ता निराश होने लगते हैं और वो सत्ता की तरफ झुकते चले जाते हैं। इसीलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी पड़ेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव खत्म, महंगाई शुरू, पेट्रोल के दाम 17 रुपए तक बढ़ा सकती हैं कंपनियां। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही महंगाई फिर से दिखनी शुरू हो गई है। इसको लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए विपक्ष ने इसे जनता के लिए भाजपा का गिफ्ट बताया। शुरुआत पेट्रोल डीजल की कीमतों से हुई। इनके मूल्य में लगातार दूसरे दिन 80 पैसे का इजाफा किया गया है। घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में मंगलवार को ही 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 97.01 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो कि पहले 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर थी। वहीं डीजल की कीमतें 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 88 रुपए 27 पैसे हो गई है। पिछले साल मार्च में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 91 रुपए और डीजल की कीमत 81 रुपए थी। तो दोस्तों, जबरदस्त महंगाई यहाँ पर घेर सकती है जनता को और पेट्रोल और डीजल के दाम में 17 रुपए बढ़ा सकती है कंपनियां। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के साथ की बैठक और कई मुद्दों पर की बातचीत। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों में इस वक्त हलचल तेज हो रही है। हर पार्टी अलग अलग तरीकों से सत्ता में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहा है और पार्टी का कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, इसकी भी रणनीतियां जमकर तैयार की जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को गुजरात राज्य इकाई के नेताओं से मुलाकात की और उनसे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों और रणनीतियों पर चर्चा की। राहुल गांधी के साथ इस बैठक में गुजरात के कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल जैसे अन्य नेता शामिल थे। राज्य के नेताओं ने राहुल गांधी को पार्टी की चुनावी चुनौतियों से अवगत कराया और
कहा कि वो उन्हें कैसे संबोधित कर रहे हैं और ये बैठक हाल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के मद्देनजर हो रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों की जमीन लूटने की देश भर में हो रही है साजिश, टिकैत ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि किसानों की जमीन लूटने की पूरे देश में साजिश हो रही है। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित टिकैत ने आंदोलन कर रहे लोगों का समर्थन करते हुए कहा कि देश भर में किसानों की जमीन लूटने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए देश भर में बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा और इसी के साथ अपनी जमीन को बचाने के लिए जिस प्रकार यहाँ के आदिवासी समाज के लोग पिछले 28 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के इस संघर्ष में वो पूरी तरह सहयोग करने को तैयार है। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि टिकैत ने कहा कि वर्तमान में सरकार किसानों को मजदूर बनाने पर तुली हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की जमीन लूटकर वहां बड़े बड़े उद्योग बैठाया जा रहा है और इस तरह एक तरफ उद्योग जबकि दूसरी तरफ किसानों को मजदूर बना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में किसानों की हालत काफी खराब हो गई है। किसानों की फसलों की कीमत देने के लिए सरकार तैयार नहीं है, परंतु किसानों की जमीन औने पौने दाम पर रात के अंधेरे में भी खरीदी बेची जा रही है। उन्होंने घोषणा की है कि इस किसान विरोधी नीति के खिलाफ देश भर के किसान एक साथ समस्त देश भर में वैचारिक आंदोलन चलाएंगे जो किसान आंदोलन से भी बड़ा होगा। और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विधायक विनोद सिंह ने कहा कि आदिवासियों की जमीन लूटने की सरकार की मंशा को किसी भी सूरत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने क्यों दिया इस्तीफा, सपा मुखिया ने बताई वजह। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए आजमगढ़ संसदीय सीट से इस्तीफा दे दिया। अब वो करहल विधानसभा सीट से विधायक बने रहेंगे और उनका कहना है कि सपा को संघर्ष का जनादेश मिला है, सदन में रहने का मौका मिला है, सदन से सड़क तक संघर्ष होगा। अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि 23 मार्च लोहिया जी को याद करते हुए इकट्ठे हुए हैं और जो सिद्धांत रास्ता लोहिया जी ने दिखाया उसी रास्ते पर पार्टी चल रही है और सरकार की गलत नीतियों की वजह से पेट्रोल डीजल लगातार महंगा हो रहा है। आप आकलन करेंगे तो देखेंगे कि तेल कंपनियों को कितना मुनाफा हो रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल गुजरात चुनाव के लिए एक्टिव हुई कांग्रेस, बीजेपी को हटाना चुनौती तो आम आदमी पार्टी भी बनी अब राह में रोड़ा। जी हां दोस्तों, हालिया विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद कांग्रेस ने समय रहते गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मंगलवार को राहुल गांधी ने गुजरात तो सोनिया गांधी ने हिमाचल प्रदेश के नेताओं के साथ मुलाकात की। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सोनिया गांधी के सामने हिमाचल कांग्रेस के नेताओं ने आम आदमी पार्टी की चुनौती का जिक्र किया और दूसरी तरफ मिशन गुजरात के लिए कांग्रेस और प्रशांत किशोर के साथ आने की चर्चा की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के दबाव में एम्स ने लालू यादव को भर्ती करने से किया मना, आरजेडी एमएलए का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स पर बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल ने बीजेपी के दबाव में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भर्ती करने से मना कर दिया। इससे पहले चारा घोटाला में सजा काट चुके लालू प्रसाद यादव को देर शाम रांची से एयर एम्बुलेंस के जरिए नई दिल्ली लाया गया था और रात में एम्स के इमरजेंसी में दाखिल कराया गया था। अब खबर आई है कि अस्पताल ने लालू यादव को वार्ड में ना भेजकर सुबह 3:30 बजे ही डिस्चार्ज कर दिया। एम्स सूत्रों ने बताया है कि जांच में लालू यादव स्वस्थ पाए गए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगारी पर सामने आया नया सर्वे और क्या कहते हैं आंकड़े, ये आपको बता दें दोस्तों। ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा किए गए श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्र में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर जुलाई सितंबर 2021 के दौरान घटकर 9.8% हो गई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 13.2% थी। उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और आजम खान समेत कई नेताओं ने 24 घंटे में दिए इस्तीफे। क्या है इसकी वजह, ये आपको बता दें दोस्तों। ये बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को योगी सरकार का शपथ ग्रहण होना है, लेकिन इससे पहले सोमवार से मंगलवार के बीच 24 घंटे में 3 बड़े इस्तीफे हुए हैं। ये इस्तीफा योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और आजम खान का है। योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं अखिलेश यादव और आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बता दें आपको कि इन इस्तीफों की क्या वजह है। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार
सोमवार शाम को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वो इस बार गोरखपुर शहरी सीट से विधायक चुने गए हैं और 2017 विधानसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया था। वो तब गोरखपुर से सांसद थे और ऐसे में उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था और 8 सितंबर 2017 को निर्विरोध विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। उन्होंने एमएलसी रहते हुए सीएम पद का कार्यकाल पूरा किया। हालांकि इस बार बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। योगी गोरखपुर शहरी सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे और योगी ने इस सीट से सपा की सुभावती शुक्ला को 1 लाख से ज्यादा वोट से हराया। ऐसे में वो अब विधायक हैं और उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार विधानसभा चुनाव में करहल सीट से मैदान में उतरे थे और उन्होंने इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को मात दी है। दोस्तों, ऐसे में उन्हें एक सदन से इस्तीफा देना था। लोकसभा में सपा की 5 सीटें हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि वो करहल सीट से इस्तीफा दे देंगे और लोकसभा के सदस्य बने रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। जानकारों की मानो तो अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में वो विधायक रहकर राज्य की राजनीति पर ध्यान केंद्रित